जानकारी एग्जिट पोल से जुड़ी हुई दे दे अपने दर्शकों को। बीजेपी को 1 सीट, जेपीएम को 20 सीटें, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस को 7 सीट। एग्जिट पोल की बड़ी आंकड़े जो इस वक्त आपके सामने, महा एग्जिट पोल की महा आंकड़े इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश, मिजोरम की बात भी हम करेंगे। मिजोरम में एमएनएफ को 12 सीट, जेपीएम को 20 सीट और साथ ही साथ इस महा एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, इसकी भी चर्चा की जाएगी। मिजोरम में एमएनएफ को 12 सीटें मिली हैं, जेपीएम को 20 सीटें मिली हैं। तो ये देखिए, मिजोरम में जेपीएम और एमएनएफ की ये 2 आंकड़े इस वक्त आपके सामने। बीजेपी को 1 सीट मिली है। और देखिए, हमारे साथ लगातार रायपुर से संवाददाता आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायपुर से संवाददाता आकाश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए। आकाश, बताइए कि ये जो आंकड़े हैं, महा एग्जिट पोल में जो आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं, उन आंकड़ों को देखकर हम क्या समझें, क्या रुख हो सकता है? बीजेपी को 1 सीट मिली है, जेपीएम और एमएनएफ की बात करें तो ये आंकड़े अलग अलग हैं। आकाश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो ये जो आंकड़े लगातार इस वक्त हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जनता की बात हम कर रहे हैं, जन की बात कर रहे हैं, तो एग्जिट पोल में ये जो आंकड़े इस वक्त सामने आए हैं मिजोरम से, उन आंकड़ों को देखकर क्या समझा जा सकता है? तो एक बार फिर से हमारे अपने संवाददाता आकाश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त हैदराबाद से हमारे संवाददाता संजय तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, ये बताइए कि बीआरएस की अगर हम बात कर ले तो वो मुख्य पार्टी है और लगातार उसकी तरफ से ही चुनावी रणभूमि में उतरने की बात की जाती है, बहुत सारी जनसभाएं की गई, लेकिन बीजेपी ने हर वो जोर आजमाइश की, हर वो कोशिश की तमाम तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की, लेकिन कहीं ना कहीं क्या बीजेपी एक बार फिर से यहां पीछे रह जाएगी? और देखिए, एक बार फिर से हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ बने हुए रायपुर से। आकाश, जो आंकड़े इस वक्त एग्जिट पोल से सामने आ रहे हैं, उन आंकड़ों को देखकर क्या समझा जाए? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में जो चुनाव हुए उसमें रुझान जो है जनता का मतपेटी में बंद हो चुका है और कुछ दिन 3 तारीख को परिणाम आने हैं। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल न्यूज़ 18 के आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक विश्वसनीयता है और जनता भी उस रुझान को देखना चाहती है। लगातार हम बीजेपी हो या कांग्रेस उस पर लगातार बने हुए हैं और एक जो मुद्दा चल रहा था, चाहे वो धान का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, एक तरीके से जो साधने की कोशिश की थी चुनाव के बाद, अब दोनों ही पार्टियां सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस जहां फिर से सरकार में आने की बात कर रही है, वहीं 3 साल जो भाजपा सत्ता में थी अब वो सत्ता को दोबारा पाना चाहती है। ऐसे में मतपेटी में बंद हो चुका है, तो एक रुझान साफ तौर से यहां पर जो वोट दिखाई दे रहा है। जी वाकई आकाश, आंकड़ों की हम बात करेंगे और जनता को कि क्या मिजाज हैं, क्या आंकड़े वो इस वक्त सामने पेश कर रहे हैं, उनका रुझान किस ओर है, ये सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि मतदाता ही लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपनी सरकार को चुनते हैं। और देखिए, हमारे संवाददाता हैदराबाद से लगातार हमारे साथ बने हुए संजय तिवारी हमारे साथ लाइव है। संजय, ये बताइए कि बीआरएस की तरफ से भी कोशिशें की गई, कांग्रेस की तरफ से कोशिशें की गई, लेकिन बीजेपी ने हर वो जोर आजमाइश की और आपने भी बताया कि कहीं ना कहीं दक्षिण राज्यों का असर लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा पड़ता है। तो क्या अगर इस बार भी बीजेपी पिछड़ जाती है तो इसका बहुत ज्यादा असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, ये बात तो सत्य है कि दक्षिण में अगर जैसे जो तेलंगाना है, तेलंगाना में अगर बीजेपी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही तो जाहिर तौर पे, और अगर कांग्रेस या बीआरएस की सरकार बनी तो उनको दक्षिण भारत की 128 सीटों पर क्या भविष्य होगा, ये सवाल के घेरे में है। क्योंकि तमिलनाडु में स्टालिन जो है वो कांग्रेस के साथ हैं, केरल की बात करें तो वहां पर लेफ्ट पार्टी के साथ कांग्रेस की सरकार है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी हैं जो उनकी वाईएसआर कांग्रेस से हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ऑलरेडी आ चुकी है। तेलंगाना में भी अगर बीआरएस और या कांग्रेस आ जाती है तो दक्षिण भारत का एक तरह से उनका जो दरवाजा है वो बंद हो रहा है। ये एक चिंता का विषय बीजेपी के लिए हो सकता है। और जाहिर तौर पे अब हम कुछ देर में ही अपने दर्शकों को जो नतीजे बताएंगे, जो रुझान बताएंगे,
उनसे ज्यादा तस्वीर साफ हो जाएगी। आप मुझे इतनी लिबर्टी तो जरूर देंगे कि मैं तेलंगाना में भले ही मौजूद हूं, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में जैसे जो हमारे दर्शकों को आपने आंकड़े बताए, और मध्य प्रदेश में जो है वो 230 सीटें हैं और उसमें से दोनों ही पार्टी कांग्रेस या बीजेपी दोनों के पास मेजोरिटी आती नजर नहीं आ रही है। आपने बताया कि 113 और 112 सीट, यानी जो निर्दलीय 4-5 सीटें हैं वो है। अगर हम इनको रुझानों को मान लें कि अगर यही नतीजों में कन्वर्ट होने जा रहे हैं वाकई तो आपसे